इसीलिए प्रेमियों, सबसे तो पहले युग परिवर्तन की बात कही गई कि जब युग बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। और ये बदलाव परिवर्तन का हिंदुस्तान की धार्मिक धरा से होगा, क्योंकि योग भूमि है। बाकी विश्व में जितने देश सब भोग भूमि के नाम से जाने जाते, लेकिन भारत देश योग भूमि के नाम से जाना जाता का परिवर्तन यहीं से होगा। और आपके बीच में आवाज भी दी गई थी, लेकिन वो आवाज को आप समझ नहीं पाए और समझ के संभल के टिक नहीं पाए। कहा गया था कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया। कहा अगर हिंदुस्तान बदलेगा तो विश्व बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा, भारत बदलेगा, भारत बदलेगा तो विश्व बदलेगा। यह है परिवर्तन का आधार। आगे क्या कह रहे हैं कि बदली हिंदुस्तान तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। छोटे बड़े अधिकारी होंगे शाकाहारी, मांस मदिरा अंडा की न रही है अब दुकान, तो बदली जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान। सर्वप्रथम परिवर्तन खान पान का, क्योंकि आहार से विचारों का जन्म होता है और विचारों से लोगों के कर्म बदलते हैं और कर्म से व्यवस्था बदलती है। ये उसका सिस्टम है, तरीका है। अगर इसी तरह से सब लोग इस बात को समझ जाए तो कितना बड़ा काम हो जाता। जिस सम्राट मालिक ने जो भूमंडल पर आवाज लगाई है, वो कितनी समय की विलक्षण, अद्वितीय और अनोखी है। यह आवाज किसी ने लगाई नहीं। थोड़ा सा इशारा संत रविदास जी ने बहुत पहले किया था, जो सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, मीराबाई के गुरु थे। उन्होंने इशारा किया है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो अनोखा सेनानी। ये मारकाट हिंसा करने वाला सेनानी नहीं, वो वैचारिक क्रांति के द्वारा विश्व में विचारों का परिवर्तन कर देगा, सबके विचारों को बदल देगा, सबके खान पान को बदल देगा, सबका देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना ये सब बदल देगा। ऐसा अद्भुत सेनानी होगा। बात महात्माओं की इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। कहते हैं भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। उसका सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ी लीला उसकी क्या होगी जो सृष्टि में कोई नहीं कर पाया, कि जीते जी कई बार मरेगा। देखो कितना बड़ा ये काम है। क्या जी के कोई मर सकता है? ये स्वेच्छा शक्ति किसी के पास है कि अपनी इच्छा से मर जाए, अपनी इच्छा से जी जाए? ये काम कोई नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो रविदास जी? वो अनोखा द्वितीय विलक्षण ऐसा अद्भुत महाकारी महापुरुष होगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा, वो एक अनोखे भेष में विचरण करेगा। क्या करेगा? छंदम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए
होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला और सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। सब द्रोह तो सब घपला करेंगे, यानी खाने के सामान, पीने के सामान, पहनने के सामान, प्रयोग के सारे सामानों में ये घपला करेंगे। देखो कितने दिव्य दृष्टि महापुरुष होते, कितने पहले, और ये सब नक्शा पूरा देख के बता रहे कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा। आगे क्या कह रहे हैं कि सरहद पर सभी तरफ कोहराम मचेगा, अब कैसे हिंदुस्तान बचेगा। इस समय चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, और हिंदुस्तान कैसे बचेगा ये किसी के पास युक्ति नहीं। तुम्हारा विज्ञान बताता तूफान आने वाला, ये लहर आने वाली, वो लहर, लेकिन तुम्हारा विज्ञान रोकने वाला काम नहीं कर सकता, बताने वाला काम, यानी बता करके आपको भयभीत कर रहा है। अरे अगर डॉक्टर मर्ज बताता रहे तो आदमी तो सुन के मर जाएगा। वो मर्ज छिपा कर दवा बताता, उसका उपचार बताता, समाधान बताता। इस तरह ये तुम्हारा विज्ञान केवल भयभीत कर रहा, ये तूफान आएगा, ये बीमारी आएगी, ये मुसीबत आ रही। अरे जब जान रहे हो, कोई बता भी रहा तो तुम रोक लो उसको। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो उन पर सौंप दो जो हमेशा सृष्टि में जो काम किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएंगे, वो है संत महापुरुष। लेकिन उनके पास जाने में शर्माते सब, इनको शर्म लगती है। और ये जनता मर रही, इसमें शर्म नहीं, जनता रो रही, इसकी शर्म नहीं, जनता परेशान, मुसीबत आपत्तियों में, संघर्षों में, यानी सब में फंसी पड़ी है, इनमें शर्म नहीं आती। महात्माओं के पास सच्ची युक्ति पूछने और लेने में शर्म आती। तो ये क्या है? अच्छे सच्चे काम में जिसने कीनी शर्म, उसके फूटे कर्म, उसके कर्म ही फूट गए। आगे रविदास जी क्या कह रहे हैं कि नेता, मंत्री और अधिकारी, देखो साफ साफ कह रहे, उन्होंने कोई लवारिस नहीं रखा, कोई डर भय नहीं सत्य कहने में कि जिसने किया है वही इसका भोक्ता बनेगा। नेता, मंत्री और अधिकारी, इनका नाम क्यों लिया जा रहा? कहा जिसने, इन्होंने भारत भूमि सताई, भारत माता को इन्होंने सताया और उसी भारत भूमि पर निर्दोष यानी जीवों की हिंसा करा रहे और उनके मांस की बिक्री करके देश चला रहे। क्या इस मांस की बिक्री से, शराब की बिक्री से मिलने वाला धन, क्या इससे देश चलेगा? देश सुरक्षित रहेगा? परेशानियां हटेंगी कि बढ़ेगी? मुसीबतें आएंगी कि चली जाएंगी? बीमारियां और बढ़ेगी कि घट जाएगी? ये विचार करना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए लिखा है कि मतलब यानी बड़े साफ साफ शब्दों में, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार कराएगा, धर्म को बढ़ावा देगा, अधर्म का धीरे धीरे यानी खात्मा हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी। लेकिन धर्म का की समाप्ति हो रही और अधर्म का बढ़ावा हो रहा, ये तो सब उल्टा हो रहा। बड़े साफ शब्दों में महापुरुषों ने इशारा कर किया है कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक धन की, और ये शराब बेचकर मुर्गा मीट विदेश में सप्लाई करके पैसा पैदा करके कहते बड़ी मुनाफा है,
बड़ा लाभ है, उससे धन यानी राज को चलाना चाहते हैं। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि राजनीति बिन धन धर्मा, राजनीति बिना धार्मिक लोगों के यानी सच्चे ईमानदार शाकाहारी सदाचारी चरित्रवान ऐसे लोगों से राजनीति व्यवस्था चलेगी। भारत की राजनीति के बारे में संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव रामचरितमानस के माध्यम से आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और लेना चाहिए, और इसी पर दृढ़ता मजबूती से खड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, जब धार्मिक पुरुषों के और धार्मिक कमाई के बिना भारत जैसे धार्मिक देश की राजनीति नहीं चलाई जा सकती, बिना इसके नहीं चलेगी। तो सब उल्टा हो रहा, कोई बात नहीं मान रहा। गोस्वामी महाराज ने ये भी लिखा है, जो कलयुग में संत महापुरुषों की बात को नहीं माना जाएगा तो परिणाम क्या होगा कि साधु ज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परमार समाज देश राष्ट्र मुल्क जातियां करेगी वो जल करके राख हो जाएगी। देखो कितना परिणाम बुरा बताया जा रहा। क्या इसको ये लोग नहीं पढ़ते हैं? अपने को धार्मिक कहते हैं, श्री राम का पुजारी कहते हैं, और रामचरितमानस जो श्री राम पर आधारित है उसको एक भी बात नहीं मानते। राम को मानते लेकिन राम की नहीं मानते, रामायण को मानते रामायण की नहीं मानती, मंदिर को मानते मंदिर की नहीं मानती। तो अभी लाभ कैसे मिलेगा? अरे लाभ तो उनकी शिक्षा, उनकी नीति, उनके सिद्धांत वसूल मानने से होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। और रविदास जी और भी कुछ कह रहे हैं कि जिन्होंने इस भारत माँ को सताया, जिसने भारत माँ सताई, जिसने इसकी खरी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे और अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। तब आपकी समझ में आ जाएगा कि बाबा जी जिंदा है कि मर गए। अभी तुम्हारी समझ में थोड़ी आएगा। जब ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने बंगलों में दुबकेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। आगे और कुछ कह रहे हैं रविदास जी। क्या कह रहे हैं? चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। और क्या कह रहे हैं? इटली से कोहराम मचेगा। ये बीमारी इटली से चली, बीमारी अभी आई और ये सैकड़ों वर्ष पहले बता रहे। ये संत महापुरुष दिव्य दृष्टि, जिनकी जीवात्मा की दिव्य आंख का सब खुला हुआ, जैसे हम आप इन आंखों से ऐसे देख रहे हैं, ऐसे वो भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं। और देख कर ये कह रहे हैं कि इटली से कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी जो होगा, भारी संहारी भारत होगा, विश्व विजेता भारत होगा, विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा।
तब सतयुग दर्शन आएगा, संतरा सुख बरसाएगा। सहस वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे। रघु रविदास जी की ज्ञान पोथी क्या कह रही है? जो हजारों सैकड़ों वर्ष पहले आए मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने ये सब भेद खोलकर बताया कि आगे घोर कलयुग, उसमें लोग कैसे होंगे, शासक वर्ग कैसे होंगे, शासन करने वाले ये अधिकारी कर्मचारी सब कैसे होंगे, पूरा देखो भेद खोल के कहा। आगे और कुछ कहना चाहते। एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे, सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साच सोई। बड़े ध्यान से सुनना, कलयुग बात साच असोई और बीते सहस 5-10 हुई। देखो कितना, 1000 और 7 15 तो 1 18। साफ साफ शब्दों में कह रहे 17 के बाद एक लीला, एक खेल होगा जिसको स्वार्थी लोभी लालची छिपाने की कोशिश करेंगे। बहकावे भरमावे का सब स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए उस सत्य आवाज को छिपाएंगे, उस सत्य सत्पुरुष को छिपाएंगे। कहते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं, उस समय के लोग कैसे होंगे? नशा दिखावे घर पे पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा, अंडा मांस मछरिया खावे, भिक्षा करिए पाप करावे, जबरन करिए भोग विलासा। ऐसा माहौल हो जाएगा कि जबरदस्ती सब ये भोग विलास में जुट जाएंगे। कोई किसी की सुनने वाला, कोई किसी के कहने वाला, कोई किसी की लाज और इज्जत बचाने वाला दिखाई नहीं देखा। क्या कह रहे हैं समझ? और लोगों का स्वभाव कैसा हो जाएगा? पर नारी को गले लगाइए, यानी अपनी स्त्री को नहीं, दूसरे की स्त्री को अपने गले लगाएंगे। और स्त्री भी क्या करेगी? दोनों के बारे में। स्त्री के बारे में कहते हैं, नारी भी अति आतंक मचाई है, अपने पति को मार भगाई है, पर प्यारे को गले लगाई है। कर्म देख धरती फट गई है, अंबर भी दरारे खाइए, ऐसी भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। वो मतवाला वैचारिक क्रांति का बिगुल बजाता हुआ ऐसी यानी क्रांति की अग्नि में कूद पड़ेगा। क्या करेगा? अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला। जब देश आजाद हो गई है, वो शक्ति जाके छिप गई है। देखो कितना साफ साफ। आजादी के बाद एक आवाज उठेगी, जब आवाज की पूर्ति नहीं करेंगे लोग, उनके पास रहने वाले उनके आदेश हुक्म को नहीं मानेंगे, का वो शक्ति जाके छिप गई है। और ये कहते मर जाइए, इन्होंने ये अर्थ लगा लिया। लिखा है, रविदास जी कह रहे वो शक्ति जाके छिप गई है, धरे भेष साधु का न्यारा। काछ एक तरफ कहते छिप जाएगी, एक तरफ कहते नहीं, धरे भेष साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने। आगे क्या कह रहे हैं कि वो एक काम और करेंगे, बलकल वस्त्र सबको पहनाई है, साधन भजन सबसे करवाई है, ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो विश्व में कहीं न दिखाई है। पंचम कलश, अनोखी मूरत, झंडा श्वेत,
सुरूरी सूरत क्या कह रहे हैं कि गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूजत माने, सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का कर विस्तारा। देश में धर्म का विस्तार, अलगाव का नहीं, बिलगाव का नहीं, फूट का नहीं, सबको जोड़ने का यानी संगठन बनाएंगे। उसके बारे में लिखा है कि करे संगठन बन ब्रह्मचारी का, वो ब्रह्मचारी होगा और संगठन बनाएगा। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई हितकारी, अस कई मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मन प्रेम प्रकाशा। देखिए कितना ये अमूल शब्द है जो संत रविदास जी ने अपनी ज्ञान पोथी में लिखा। ये भविष्यवाणी है कि आगे का समय कैसा होगा। एक परिवर्तनकारी अद्वितीय विलक्षण अद्भुत शक्ति अवतार लेगी, स्वतः आएगी। लेगी अवतार होगा नहीं, लेगी अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से आएंगे। और जो आवाज लगाएंगे वो अपने इच्छा के अनुसार पूरा करके जाएंगे। वो किसी के अनुसार नहीं, कोई सलाह मशवरा किसी का नहीं, कोई जानता नहीं इसके बारे में। जो कर रहे हैं उनको तो आप देख रहे हो कि 70 साल की आजादी में क्या मिला आपको? मिला कि सब चला गया। राजनीति चलाई जा रही कि घसीटी जा रही, और घसीटने में भारत की जनता के चिथड़े उड़ रहे, चिथड़े। आप इसको पहले देखिए, सोचिए, समझिए और अपना काम का विषय चुनिए कि अब हमें आपको करना क्या है। बाबा जी ने पहले भी कहा था, बगैर दूरदर्शी के व्यवस्था की कोई हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर अमन चैन का माहौल नहीं बना सकता, सुख शांति नहीं स्थापित कर सकता। ये तो आपके सामने सब, और आपने प्रचार भी किया फिर भी भूल गए। तुम्ही ने कहा कि विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम के द्वारा मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति और बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर गए, तो ये सुख शांति कौन देगा? ये सब झूठा हो गया आपका प्रचार, तुम्हारा प्रचार सब झूठा। और लोग कहेंगे तू झूठा, तेरा गुरु झूठा। तुमने अपनी झूठ के कारण, अपनी झूठी मानसिकता के कारण गुरु को भी आपने झूठा सिद्ध किया। ये गुरु पर आपने कलंक लगाया और लगा रहे हो। इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अभी तो माफी है, ये माफी का अभियान है। अगर अब भी नहीं जाग पाए, अब भी नहीं चेत पाए, तो फिर आपको बचाने वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा, कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।